जलवायु। कड़ी सर्दी तथा पाला में टमाटर के फलन में बाधा होती है। इसके लिए औसत तापमान 18-27 डिग्री से है। टमाटर की गुणवत्ता उसके पौधे की बढ़ोतरी से कम हो जाती है। टमाटर की गुणवत्ता उसके रंग और आकार से आंकी जाती है और ये दोनों जलवायु से प्रभावित होते हैं। 10 डिग्री से नीचे टमाटर में लाल और पीला रंग बनना बंद हो जाता है और 30 डिग्री से ऊपर भी लाल रंग बनना कम हो जाता है। 40 डिग्री से पर लाल रंग का बनना तो बिल्कुल बंद हो जाता है। गर्म व शुष्क हवा से टमाटर के फूल झड़ जाते हैं। मिट्टी। टमाटर प्रायः सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जाता है, परंतु हल्की अम्लीय से लेकर दोमट मिट्टी विशेष उपयुक्त है। मिट्टी में जैविक पदार्थ की अधिक मात्रा एवं पानी के निकास का उचित प्रबंध रहना काफी जरूरी है। उन्नत प्रभेद। पूसा रूबी, पूसा गौरव एव S-102, हिसार अरुण, हिसार लालिमा, हिसार ललित, मार्गलोब, पंजाब छुहारा, पंजाब केसरी, ND T-3 ND T-4 ND T-11, स्वीट 72, पूसा सदाबहार, पंत बहार, शंकर, वैशालनी, रूपाली, नवीन, रजनी, अविनाश -2, अर्का विशाल, कंचन, पूसा संकर -1, पूसा संकर 2 एंड पूसा संकर 4। खेत की तैयारी। खेत को 3-4 बार जोतकर अच्छी तरह तैयार कर लें। पहली जुताई जुलाई माह में मिट्टी पलटने वाले हल अथवा देशी हल से करें। खेत की जुताई के बाद समतल करके 250-300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी गोबर की खाद को समान रूप से खेत में बिखेरकर पुनः अच्छी जुताई कर लें और घास पात को पूर्ण रूप से हटा दें। उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी कारण से अगर मिट्टी का जांच संभव न हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, स्फूर -80 किलोग्राम तथा पोटाश -60 किलोग्राम की दर से डालना चाहिए। 1/3 नाइट्रोजन, स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर प्रतिरोपण से पूर्व मिट्टी में बिखेरकर अच्छी तरह मिला देना चाहिए। शेष नाइट्रोजन को 2 बराबर भागों में बांटकर प्रतिरोपण के 25 से 30 और 45 से 50 दिन बाद उपरिवेशन टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालकर मिट्टी में मिला देनी चाहिए। जब फूल और फल आने शुरू हो जाए उस स्थिति में 0.4-0.5% यूरिया के घोल का छिड़काव करना चाहिए, लेकिन सांद्रता पर काफी ध्यान देना चाहिए। अधिक सांद्र होने पर छिड़काव से फसलों की पूरी बर्बादी होने की संभावना रहेगी। हल्की संरचना वाली मृदाओं में फसल के फल फटने की संभावनाएं रहती हैं। प्रतिरोपण के समय 20-25 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर मिट्टी में भली भांति मिला देना चाहिए। फलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 0.3% बोरेक्स का घोल फल आने पर 3-4 छिड़काव किया जाना अनिवार्य है। दूरी। कमजोर खेत में दूरी कम रखें। पौधों की औसत दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर दोनों ओर से रखें। जब खेत अधिक उपजाऊ हो तो 2 पौधे एक जगह रोपें। इन दिनों 60/45 सेमी दूरी यानी अपेक्षाकृत कम दूरी लाभप्रद है। सिंचाई। पहली सिंचाई प्रतिरोपण के तुरंत बाद करनी चाहिए। टमाटर में 15-20 दिनों पर सिंचाई करें। जाड़े में पाला तथा गर्मी में लू से बचाव के लिए 10-12 दिनों पर सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण। प्रतिरोपण के 35-40 दिन बाद खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि यह स्थिति एक संकट की घड़ी होती है। यदि इस समय खरपतवार नियंत्रण नहीं किया गया तो उससे पौधों की बढ़वार और विकास दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि खेत में कम खरपतवार हो तो उन्हें उखाड़ कर निकाल देना चाहिए। यदि फसल अधिक क्षेत्र में उगाना हो और उसमें खरपतवार अधिक होने की संभावना हो तो उस स्थिति में खरपतवार नाशी दवा का उपयोग नितांत आवश्यक है। इसके लिए लासुक 2 किलोग्राम की दर से प्रतिरोपण से पूर्व डालना चाहिए। ये सबसे अधिक प्रभावशाली दवा है। आजकल रोपण के 4-5 दिन बाद स्टाम्प 1.0 किलोग्राम प्रति की दर से इस्तेमाल करना अत्यंत प्रभावशाली पाया गया है और उपज पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है। बीमारियां। ये फसल को नर्सरी में सबसे हानि पहुंचाता है। रोकथाम के लिए प्रति किलोग्राम बीज को 2 ग्राम कैप्टाफ या वेविस्टिन से उपचारित करना चाहिए। क्यारियों की मिट्टी में 2 ग्राम थीरम या कैप्टाफ 1 लीटर पानी में घोलकर हर 10-15 दिनों में छिड़काव करना चाहिए। उपज। उपरोक्त तथ्यों पर ध्यान रखते हुए उन्नत प्रभेदों से खेती करने पर प्रति हेक्टेयर 300 से 400 क्विंटल उपज मिल जाती है तथा संकर किस्मों से प्रति 500 से 600 क्विंटल उपज मिलती है।